Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2024 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहेंगे। आप अपनी इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल इस महीने में कर सकते हैं। इस महीने में जो भी फैसले आपको बनाने हैं वो इम्पार्शियल होकर बनाने हैं। दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। इस मंथ में एडवाइस देने वाले लोग आपके आसपास बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जो आपके मन में है वो पब्लिकली कहने की आपको हिम्मत रखनी है। आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इस महीने में आप इमोशंस पर ज्यादा रिलाई करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस महीने में आपके घर का कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा और उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। इस महीने में वो कीजिएगा जो करने का आपका मन हो। इस मंथ में क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। क्रिएटिविटी से जितनी चीजें आप कर पाए उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप जिस भी चीज में मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम बात करें। अगर आप एक टीम में काम करते हैं तो अपनी टीम को साथ लेकर चलिएगा, उससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि तभी हो सकती है जब आप दूसरों के ओपिनियंस का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने कहा ना कि इस महीने ज्यादा इमोशनल होकर आप नहीं चलने वाले हैं। आपके जो भी इमोशंस है ना उन्हें आप साइड में रखेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके अराउंड ना कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉशियस होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप किसी पर विश्वास नहीं करने वाले, अपने इमोशंस को आप अपने अंदर रखेंगे। आपके रिलेशनशिप में भी आप प्रैक्टिकल ज्यादा रहेंगे। आपकी इंटेंशंस जो हैं वो दूसरों के लिए क्लियर होंगी, बट आपको ये भरोसा नहीं होगा कि सामने वाला पर्सन भी आपको लेकर क्लियर इंटेंशंस रखता है। इस महीने में आप मुझे चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप में सप्रेस्ड फील करें आप, तो आपको किसी काउंसलर के पास जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जीज है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप एक लिब्रा वुमेन है और कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में आपके ओवरऑल एनर्जीज आपकी प्रेगनेंसी को फेवर करेंगी। बाकी लोगों के लिए इस मंथ में आपको एक्शन लेना चाहिए। अपनी लाइफ के हर एक फील्ड में आपको एक्शन लेना चाहिए। अपने सपनों को इस महीने में आप साकार कर सकते हैं। कोई मदर लाइक फिगर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है।
इस महीने में जितनी ज़्यादा आप क्रिएटिविटी से काम करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी मेहनत से ही आने वाली है। मतलब अगर आप लक फैक्टर के ऊपर चलेंगे तो आप शायद अपनी लाइफ में उस प्रॉस्पेरिटी के लिए तरसते रह जाएँगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना हर एक चीज़ में नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी रखने वाले हैं। मतलब जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आपको ऐसा फ़ील होगा कि ईश्वर आपको कभी सपोर्ट ही नहीं करते। देखिए, नेगेटिव चीज़ों पर फ़ोकस नहीं करना है। जो भी चीज़ होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, उस कारण को ढूँढने की कोशिश करनी है। अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप हर्ट हुए या आपकी लाइफ के अंदर कोई मेजर चेंज आ गया और आप वैसा चेंज नहीं चाहते थे, तो उस पर्सन को माफ कर दीजिए, बिकॉज अब वो चेंज हो चुका है और उस चीज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आपको इतनी बात की समझ होनी चाहिए कि जीवन में अगर कुछ भी होता है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई हिडन ब्लेसिंग छुपी हुई होती है। उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पर ईगो का कार्ड है। देखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ओवरऑल चीज़ों में आपको बेसिकली प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। तो उसकी वजह से ना कुछ इगोइस्टिक एनर्जीज़ आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। उसकी वजह से आप इल्यूज़न की एनर्जीज़ की ओर जा सकते हैं। अपनी लाइफ़ में आपको इस ईगो की एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना है, अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छी चॉइसेस बनानी है जिसकी वजह से ये जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं, ये बरकरार रहें। इस मंथ में अगर आपकी कोई एडिक्शंस हैं या कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों पर काम कीजिएगा। आप उन आदतों को छोड़ पाएँगे, आप अपने अंदर कुछ हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट कर पाएँगे। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में थोड़े फिकल माइंडेड आप रहने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा काम होगा आपके पास करने के लिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं और मल्टीपल चीज़ों पर काम करने वाले हैं। इस महीने में आप अपनी लाइफ में बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों के बीच में अगर जगल ही करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं अपने पाथ से भटक जाएँगे। ठीक है? प्रायोरिटाइज़ करना है चीज़ों को और अपना बजट बनाकर चलिएगा। ऐसा ना हो कि आप ओवर स्पेंड कर दें। यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होगी। थोड़ा-सा बोल्डली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, करेजियस होकर अपनी लाइफ में आगे के लिए बढ़िएगा। अब आपकी लाइफ में एक्शन लेने का वक़्त आ गया है, वो चीज़ें कीजिए जिन चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हैं। अपने आप को दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैशन्स को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आपकी लाइफ का चैलेंज भरा वक्त खत्म होने वाला है। जो मेजर चैलेंजेस हैं लाइफ के वो खत्म होंगे, बट उससे इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, प्रैक्टिकली चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, चीजें अच्छी हो रही हैं, ये आपको नजर आएगा। आपको एक चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। आप अपनी लाइफ में थोड़ी शांति महसूस करेंगे। अगर आप बहुत टाइम से बीमार हैं तो आपकी बीमारी खत्म हो सकती है। इस महीने में आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर रिलोकेट करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं और उसके लिए फाइल लगाना चाह रहे हैं या कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस महीने में आप दे सकते हैं। उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये जो महीना है ये आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। तो लिब्रा पीपल हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है।
देखिए, अगर तो आप मैरिड हैं और नो कॉन्टैक्ट स्टेट में हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उस कोर्ट केस में काफ़ी पॉज़िटिव एडवांसमेंट होने वाली है। चीज़ें फ़ेवरेबल सिचुएशन की तरफ आपको लेकर जाएँगे, ठीक है? आपको अपने पार्टनर के साथ रियूनियन की एनर्जीज़ में एंटर करने का मौका मिलेगा, ठीक है? ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, जो वैसे ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। स्टार्टिंग जब महीने की होगी, तो आप ना बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करेंगे अपने रिलेशनशिप में। आप चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज़ करने वाले हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको ऐसा भी फ़ील होगा कि आपके पार्टनर के आस-पास ना कुछ ऐसे लोग हैं, जो उन्हें आपसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, कभी उनकी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस चीज़ की अवेकनिंग होने वाली है। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके पार्टनर ने ना अपनी तरफ से इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने वाले हैं। आप मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? जो जून का न्यू मून आएगा, तब तक आपकी एनर्जीज़ इसी तरीके की रहने वाली हैं। लेकिन न्यू मून के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी होगी अपने रिलेशनशिप में। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि क्यों आपको बार-बार ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। क्यों जब भी आप अपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको छोड़कर जा चुके हैं। इस क्यों का जवाब आपको न्यू मून के बाद मिलेगा। आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस मंथ में होने वाली है। ठीक है, आपको पहले अपने पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नज़र आ रहे होंगे, लेकिन न्यू मून के बाद आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक नहीं है। कोई पर्सन उनके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, जिसको आपके पार्टनर से मटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो रहा है। उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ये जो आपका रिश्ता है, ये आपका अपना है और अब आपको अपने लिए जस्टिस चाहिए। ठीक है, आप अपने इस रिश्ते पर इस मंथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। ये चीज़ मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत कीजिए, ये ऑटोमैटिकली होगा कि आप अपने रिश्ते में मेहनत करेंगे और उसका फल आपको ये मिलेगा कि आपके रिश्ते के अंदर एक ऐसा बदलाव आएगा कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज़ में धीरे-धीरे आना शुरू कर देंगे। और जो लोग ये समझ कर भी कि चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है या आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, फिर भी एक्शन नहीं लेने वाले हैं, तो आप अपने पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जो लोग मेहनत करेंगे इस मंथ में, डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में बदलाव होगा। उनकी एक अवेकनिंग होगी, जैसे अवेकनिंग स्टार्टिंग में आपकी होने वाली है, उसके बाद आपके पार्टनर की भी होगी। ठीक है? तो ये है आपके लिए एनर्जीज़, आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जो लोग एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, इस महीने की जब शुरुआत होगी, तो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मनमुटाव होने वाला है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के साथ ना इमोशनल अटैचमेंट उतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे किनारा कर रहे हैं और आप ही अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भाग रहे हैं। ठीक है? आपको ये भी फ़ील होगा कि आपके पार्टनर आपकी नहीं सुनते हैं, बाकी उनके आस-पास जितने भी लोग हैं, आपके पार्टनर उन सबकी सुनते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते के अंदर एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप अपने पार्टनर से इमोशनली कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का पाथ खुलता हुआ नज़र आ रहा है। आप मेडिटेट करेंगे, आप एंग्ज़ियस नहीं होने वाले हैं अपने रिश्ते को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि जिसका कोई नहीं होता, उसका ईश्वर होता है और ये रास्ता जब आप चूज़ करेंगे, तो आपको भी आपके रिश्ते को लेकर कुछ अवेकनिंग होगी। आपको भी ये चीज़ पता लगेगी कि कौन-सा पर्सन आपके रिश्ते के अंदर ज़हर घोलने की कोशिश कर रहा है और किस हद तक इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है? उसके बाद जब नो मून बीत जाएगा, कम से कम 5 दिन के बाद आपको ये फ़ील होगा कि नहीं, नहीं, ये रिश्ता आपका है। क्योंकि वहाँ से ना आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कुछ इस तरह की टर्न होगी कि अगर आप मैरिड हैं ना, तो आपके पार्टनर आपके साथ लीगली सेपरेट होने की बात करेंगे, ठीक है? और अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन होने की बात करेंगे। ये चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करेगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके पार्टनर तो इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करने ही वाले हैं। तब आप अपने इस रिश्ते के लिए मेहनत करने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपकी तरफ से भी इस रिलेशनशिप में कुछ खास इनपुट्स होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होने वाली है, जिसकी वजह से इस रिश्ते की असलियत आपके सामने आएगी।
आपके पार्टनर इतना इनडिफरेंट क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये चीजें आपको समझ आएंगी। ओके, तो हेस्टी डिसीजंस नहीं बनाने हैं, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। अपने रिश्ते को लेकर प्रैक्टिकल रहिए। आपका रिश्ता आपका है, अगर उसमें इतनी ज्यादा स्पेस क्रिएट कर लेंगे कि कोई और पर्सन आपके रिश्ते को चलाना शुरू कर दे, तो आप खुद यहाँ पर गलत साबित होंगे। ठीक है, तो अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग सिंगल हैं। लिब्रा पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लव पर, प्यार पर, मैरिज पर किसी भी तरीके का कोई फेथ नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, आपकी एक अलग सी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अभी शादी नहीं करनी है, आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, बट आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपको शादी के लिए फोर्स करेंगे। बहुत सारे आपके लिए रिश्ते देखे जाएंगे, लेकिन इस महीने में आपका कोई भी रिश्ता फाइनलाइज नहीं होने वाला है। तो अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके घर वाले कहते हैं कि कोई लड़की देखने जाना या लड़का देखने जाना, आप जाइए, लेकिन वहां आपकी बात नहीं बनने वाली है। और आपको पहले से ही अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ये पर्सपेक्टिव बदल रहा है, आप मैरिज के लिए जो तैयार नहीं है, उसका रीजन ये है कि आपके करियर के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वक्त अगर आपके मैरिज के लिए नहीं सूटेबल है तो मत कीजिए। कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है, और कोई जबरदस्ती आपका रिश्ता इस महीने करवा भी नहीं सकता है। मेहनत बहुत लोग करने वाले हैं कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, नहीं होगी। और अगर किसी ने जबरदस्ती कर भी दी, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपके सेपरेशन की एनर्जीज फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको भी अपनी तरफ से ये चीज रखनी है कि अभी शादी नहीं करनी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। जून का महीना, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द मैजिशियन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, इस महीने में आपके करियर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे या अपने करियर को सेटल करने के लिए बहुत टाइम से भाग रहे थे। आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे थे और वो आप नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से आप बहुत सारे नेगेटिव थॉट से घिरे हुए थे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके करियर के अंदर ना चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। आप जो अपने करियर में एक्चुअली करना चाहते हैं वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस महीने में आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके हार्डवर्क से आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप डिटर्मिनेशन, विल पावर के साथ आगे बढ़िएगा। क्या नहीं आप अपने करियर में अचीव कर सकते हैं, सब चीजों में आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके करियर के रिगार्ड में आपको किसी से भी कोई चीज शेयर नहीं करनी है। आपको आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको ब्लैकमेल कर बैठे। ठीक है, आपने अगर किसी के साथ अपने कुछ एम्बैरेसिंग सीक्रेट शेयर कर दिए, या फिर आपने बुरे टाइम में क्या कुछ विटनेस किया है वो शेयर कर दिया, तो वो पर्सन आपकी बातों को किसी और के सामने डिस्क्लोज करके आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, इस महीने में अपने करियर में बैलेंस लाने का मौका आपको मिलेगा। आपको बहुत ही खूबसूरत आइडियाज किसी से मिलेंगे, आपके अपने आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, उनको मर्ज करके आप एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया अपने करियर के लिए निकाल पाएंगे। आपको सामने से अपने करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर जॉबलेस है तो जॉब मिल सकती है। अगर कोई बेटर जॉब को स्विच करना चाहते हैं वो आप स्विच कर पाएंगे। जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे आप भाग रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिलेगी। आपकी प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, आपके करियर के अंदर एडवांसमेंट होती हुई नजर आ रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, धीरे 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 आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके करियर में वो बढ़ने वाला है।
आपको ऐसा फील होगा कि सपने देखने चाहिए। अगर सपनों को देखा जाए तो डेफ़िनेटली वो सपने पूरे ज़रूर होते हैं। खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहने वाले हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी आपके अराउंड होंगे, जो आपके करियर से बहुत ज़्यादा जेलसी रखने वाले हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें खुशी नहीं होगी। किसी के हाथ का दिया हुआ इस महीने में आपको कुछ नहीं खाना है। वो पर्सन आपकी एनर्जीज़ को खराब करने के लिए आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिनको जेलसी है आपसे, या फिर आपको इनडिसिजन की एनर्जीज़ की ओर धकेल सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आपके करियर के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस हैं। आई होप लिब्रा पीपल आपको ये एनर्जीज़ भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। जून का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा? आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये जून का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए हेल्थ की अगर बात करें तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी हेल्थ के रिगार्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। आप खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर। अपनी हेल्थ को आप एनहांस करने के लिए किसी और की बात नहीं सुनने वाले। आपकी खुद की प्रैक्टिसेस होंगी जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। आपके लॉजिक सामने वाले इंसान को समझ नहीं आएंगे, लेकिन वो आपकी हेल्थ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अगर बहुत टाइम से आप बीमार चल रहे हैं तो अब आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी आपकी लंबी बीमारी चल रही है वो खत्म होने वाली है। बस थोड़ा-सा ना अपने एंगर को कंट्रोल कीजिएगा। एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर जल्द से जल्द डिसीज़न बनाने की टेंडेंसी की वजह से हेल्थ पर इम्पैक्ट आ सकता है। बस उस एंगर इश्यू को थोड़ा-सा कंट्रोल आपको करने की ज़रूरत है, जिसके रिगार्ड में आपका बीपी भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली ना। तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर एक सिर्फ़ एंगर वाले एंगल पर ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। बाकी तो आप बहुत हेल्दी प्रैक्टिसेस में एंटर करने वाले हैं। आप अगर अभी तक वॉक नहीं करते हैं, आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे, आप जिम जाना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी बॉडी को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहेंगे और उसके लिए आप बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेने वाले हैं। सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज़ भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। द व्हील का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आप मनी की टर्म्स में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लक आपको फेवर करने वाला है। ये मंथ बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए और एक बड़े स्केल पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में रिवॉर्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे। आप अपने एफडी कोई खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी कंपनी में वो आप कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको जहां नॉलेज है आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो आपको क्रॉस रोड की सिचुएशन पर लाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस हैं वो आपको खुद से बनाने हैं। आपको जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होने वाला है, तो इसलिए आप थोड़ी-सी रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छे रिटर्न्स फर्स्ट मंथ से ही आने शुरू हो जाएँ, तो उसमें से थोड़ी-सी चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। इस मंथ में अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप बना सकते हैं। आप जो घर लेंगे, वो सन फेसिंग लीजिएगा, ठीक है? और आपको अपने घर के बाहर अगर इस मंथ में आपने घर लिया है तो उसके बाहर कुछ ऐसी चीज जो कि रेड कलर की हो वो लगानी जरूरी है।
ठीक है? उससे आपके घर में बरकत होगी। अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आप कोई ज़मीन लेकर रखना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसमें भी कुछ रेड कलर के कपड़े में आप नारियल लपेट कर अपने जो भी लैंड है, वहाँ पर रख सकते हैं। उससे आपका वो जो लैंड है, वो आपको फ्यूचर में अच्छे वाइब्स देगा, अच्छी वहाँ पर ग्रोथ होगी। आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस मिलेगी। ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, आप डेफ़िनेटली ले सकते हैं या कोई कमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज योर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपको थोड़ा-सा अपने आप में ऐसा फ़ील होगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है, ठीक है? आपको जब भी पढ़ाई करने बैठना है, थोड़ा-सा मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद पढ़ाई करने बैठिए। आपको ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग होगी जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, जो नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो इस मंथ में क्लियर होने के चांसेस भी नहीं हैं। बहुत हार्ड वर्क करेंगे, तो किसी मतलब 100 लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप में से किसी 5 या 6 का क्लियर हो सकता है। तो कॉम्पिटिटिव का अगर ये लास्ट चांस है, तो मत दीजिए, बिकॉज़ आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहने वाला है। लेकिन आप अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, वो इस मंथ में क्लियर हो सकता है। उसके लिए लॉजिकली पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है, अपने लिए पढ़ाई करनी है, किसी पर कोई एहसान करके पढ़ाई नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ में आकर पढ़ाई करेंगे, मतलब दिन-रात आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ भी आपकी जनरेट होंगी, ठीक है? इस मंथ में जेनरॉसिटी के साथ, प्रैक्टिकल तरीके के साथ पढ़ाई करेंगे, सक्सेस मिलेगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बाकियों का जो कॉन्फिडेंस है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो लास्ट कोई चांस है, प्लीज़ एग्ज़ाम मत दीजिएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। लिब्रा पीपल, सबसे पहले तो इस मंथ में आपको अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करने की जरूरत है। इस मंथ में गिव एंड टेक बैलेंस में होगा यूनिवर्स के साथ, इसलिए अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए और वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल जो साबुत होती है उसका दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, ठीक है, हरे रंग की चीजों का दान कर सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। और आप अपने हार्ट चक्रा पर जब फोकस करेंगे, तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन मत कीजिएगा, ठीक है, उससे इल्यूजन की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। और आपको डिवाइन से इस मंथ में क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं कि आपकी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, आपकी लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आपको सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इस मंथ में कालचक्र में एक परिवर्तन हो रहा है, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज पर भरोसा कीजिएगा। आप
अपनी इंट्यूशन की आवाज अगर सुनेंगे तो आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग के कपड़े डालने हैं। आपको हल्दी का टीका या फिर चंदन का टीका लगाना थर्सडे के दिन नहीं भूलना है। आप बनाना का सेवन थर्सडे के दिन पर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। आप इस महीने में सेफ हैं अपनी लाइफ में। कहीं पर भी अगर आप अटकते हैं तो एंजल से प्रार्थना कीजिएगा, एंजल्स आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। और इस मंथ में आपको ना बहुत सारे कार्मिक्स की सच्चाई पता लगेगी, तो उस चीज को भी एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ का एक फेज चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है। एक साइकिल के साथ दूसरे साइकिल की शुरुआत जुड़ी हुई होती है। एक साइकिल अगर खत्म होता है तो दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस दौरान कई इल्यूजन्स जो हैं वो रिवील होती हैं, हमारे सामने सच्चाई आती है, लेकिन हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर चमत्कार होंगे। वो तभी पॉसिबल होता है जब आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ गहरा हो। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम मेडिटेट कीजिए, मिरेकल्स ऑटोमेटिकली होते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इससे आप मजबूरी में ये क्रिएट हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को गहरा कीजिए। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिए। आपके सामने इस मंथ में बहुत लोगों की सच्चाई तो आएगी ही, साथ में आपको कुछ सपने भी आने वाले हैं। अपने सपनों को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो कुछ इंसाइट्स आएंगी, उन इंसाइट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको गाइडेंस आपके इंसिस्टर्स भी इस मंथ में देने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। पहला कार्ड है नैरो पाथवे का कार्ड है। द नेक्स्ट इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉगडन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर चलते हुए आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि धुंध छाई हुई है। स्लो चलिएगा, अपना वक्त लीजिएगा, ये धुंध छट जाएगी। खुद पर आपको विश्वास रखना है, अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिएगा। इस मंथ में आप अपनी लाइफ के हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जो रास्ता इस मंथ में आपको कवर करना है वो आपको एक बारीक पगडंडे की तरह लगेगा। ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, उस पगडंडे को ईश्वर ने दोनों तरफ से कसकर बांधा हुआ है, आप नहीं गिरेंगे। और आप यकीन मानिएगा कि हर एक चीज में इस मंथ में डिवाइन का प्लान आपके लिए तैयार है। आपको डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग चलने की, आप नहीं चल पाएंगे। आपको इस मंथ में डिवाइन वहां पहुंचा देंगे जहां पर वो एग्जैक्टली आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, एंड बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा टाइम शुरू होगा जहां पर आप रिलैक्स करेंगे, आप रेस्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।